वेल पाइसेस दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है, एक तो आप जो हमारे पाइसेस दोस्त हैं जिनकी भी सालगिरह है बिटवीन 22 टू 28 फरवरी, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। पाइसेस लोगों ने बहुत मुश्किलात देखी हैं, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और अभी तक देख रहे हैं। अब इस हफ्ते जाके मरकरी के घर में रेट्रोग्रेड हो गया। आने वाले दिन जो है, आने वाला साल जो है, ये आपके लिए बहुत खुशियों से भरा हुआ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आपका जो ये नया 16 ईयर शुरू हो रहा है, इसमें आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ हों, आपके लिए बहुत सारी कामयाबियाँ हों, और जितना जो आपने सीखा है, जो कुदरत ने आपको ऐसे घुमन घेरियों में डाल के सिखाया है, अब आप उसे स्टेबलाइज हो, उससे आप वो मंजिलें जो जिसे कहते हैं द स्काई इज द लिमिट। ये मेरी दिल से दुआ है आपके लिए। तो अब आ जाते हैं इस हफ्ते की तरफ। मरकरी जी रेट्रोग्रेड हो गया आपके घर में। अब हर वक्त आपके घर में कुछ ना कुछ हो रहा है, बिकॉज ये वक्त जो है जिससे हम गुजर रहे हैं 2026, ये दुनिया को रीसेट करने का हफ्ता है। बहुत सारी चीज़ों ने ख़त्म होना। अब बात यह है कि आपका जो साइन है पाइसेस, ये 12वां साइन है। ये डेथ को, एंड को ज़ाहिर करता है। जब भी कोई प्लैनेट अपना, ये ख़ासतौर पे जनरेशनल प्लैनेट्स होते हैं या जो भी प्लैनेट्स होते हैं, सन हो गया, मरकरी हो गया, मून हो गया, जब भी मून तो वैसे ही करता है मरकरी, बाकी मून के अलावा जितने भी साइंस हैं, ख़ासतौर पर जनरेशनल साइन जो आहिस्ता मूव करते हैं साइन, वो जब पाइसेस से गुजरते हैं तो उसका मतलब वो अपना सफ़र का इख्तिताम करते हैं और नए एजेंडा के साथ अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं 0 डिग्री एरीज से। इसलिए इतना कुछ आपने पिछले 2 सालों में देखा। कभी नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न सब आपके घर से होकर गए। और क्योंकि दुनिया ने बदलना था ना, इस बात का हम कई सालों से 2023 से तो हम जिक्र कर रहे थे, 2026 अब 2026 आ गया। अब 2026 23 से 26 तक में जो ज़्यादा एक्टिविटी थी वो पाइसेस में ही बनती थी ना लॉजिकली, तो क्योंकि पाइसेस में हर प्लैनेट ने अपना एजेंडा ख़त्म करके नेपच्यून, सैटर्न है, न्यू एरा जो हमने शुरू किया वो पाइसेस से गुजर कर ही करना था ना। तो इसलिए आपकी ज़िंदगी में भी इतनी हलचल रही, इतना उतार चढ़ाव रहा, इतनी एक्टिविटी रही। और अब फाइनली अब राहु केतु भी, जैसे राहु आपके घर में है तो ये एक्सेस है ना, ग्रहण जो सूरज ग्रहण 17 फरवरी का सूरज ग्रहण था जो हुआ, वो आपके बॉर्डर लाइन पर हुआ 28-29 डिग्री ऑफ एक्वेरियस, उसमें ये ग्रहण लगा। और अब जो चांद ग्रहण है उसने आपके 7वें घर में लगना है। 2026 के बाद आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगी और आपकी ज़िंदगी के जितने अप हीवल्स हैं उनमें से एक बड़ा अप हीवल जो है वो इस वक्त ये जो मरकरी का आपके घर में रेट्रोग्रेड होना है। क्योंकि मरकरी की आपके साथ बनती नहीं है, पाइसेस के साथ नहीं बनती। हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं उनका ये जो मरकरी के साथ, जैसे मैंने कहा कि बनती नहीं है। मरकरी की और सोच है, आपकी और सोच है, तो यहाँ पर वो वैसे ही अनकंफर्टेबल होता है। इसकी वजह से उसने यहाँ बड़ा लंबा दौर गुजारना है। आप ही की साइड में रेट्रोग्रेड भी होगा, फिर डायरेक्ट भी होगा। और इसी हफ्ते जो ये 22 से 28 का हफ्ता है, इसी में इसका कंजंक्शन भी होना है वीनस के साथ आपके अपने घर में। आप समझ लीजिए कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती अगर आप उन्हें मैनेज कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज योर पावर वीक। ये आपका पावर वीक है और उसके बाद आपका रीसेट का वीक है। एक होता है ना टाइम, जैसे अब ये रॉ एग्जांपल है, इसे बुरा मत मानिएगा, बट जस्ट टू एक्सप्लेन, वो होता है ना, आप अपनी स्किन बदलते हैं, जैसे सांप अपनी केंचली बदलता है, अपनी ओल्ड स्किन उतार के तो नई स्किन उसकी आती है। सो दैट इज द टाइम व्हेन you're शेडिंग योर ओल्ड स्किन। आप अपनी पुरानी जो स्किन है उसको से निकल कर एक नए दौर में, एक नए शख्सियत के साथ अपीयर हो रहे हैं। ये जैसे अभी रॉ है, आगे इसने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना है। आपकी जो ये हफ्ता है, इसमें बहुत सारे पाइसेस दोस्त अपनी अपीयरेंस चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं, अपने हालात तब्दील करने के बारे में सोच सकते हैं, अपने मामला तब्दील करने के बारे में सोच सकते हैं। बहुत सारे मामला यहाँ हो सकते हैं। आपको बोल्ड लाइफ डिसीशंस
के बारे में केयरफुल होना, रैश होकर नहीं लेने, ये बस ध्यान में रखिएगा, क्योंकि टाइम है बोल्ड लाइफ डिसीशंस का, लेकिन आपने केयरफुल होना है। और जब तक आपका ये 3 मार्च वाला चांद ग्रहण जो कि आपके 7वें घर में गुजर नहीं जाता और मरकरी डायरेक्ट नहीं हो जाता, 20 मार्च लग जाएगी इसमें, तब तक आपने मामलात को थोड़ा सा रखना है अंडर योर अपनी, जिसे होता है ना से घोड़े की बागें होती हैं, उसको अपने कंट्रोल में रखना। इस तरह का ये हफ्ता है। और फिर रोमांस के हवाले से ये हफ्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लव अट्रैक्ट कर रहे हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, लोगों को आपसे गिले शिकवे पैदा हो रहे हैं, बट डोंट वरी, ऐसा कोई मसला नहीं है जो बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट करे। जो चीज़ अफेक्ट कर रही है वो ये अफेक्ट कर रही है कि आप एक नया दौर, एक नई ज़िंदगी, एक नया ज़माना शुरू कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा इस वक्त आपके अपने अंदर हलचल है, आपके अपने अंदर मरकरी रेट्रोग्रेशन की परेशानी है कि आप बाकी और कोई परेशानी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो बी स्ट्रांग विद यू। और उसके साथ ये जो लैपिस होता है, दिस इज़ ऑल, ये अपने साथ इस दौर में रखिए टिल द एंड ऑफ द ईयर। अपने साथ ये एक इस तरह का कुछ बना लीजिए। ये ऑल शेड्स ऑफ ब्लू रियल स्टोन्स हैं, ये लैपिस है, ये अकीक हैं सारे। और अगर आप बिलीव करते हैं तो ठीक है, ये ईवल आई भी है, ये गालबन नकली हैं जस्ट फॉर लाइट, ये फिरोज़ा है। सो इस तरह से आप एक इससे नोट में बना लीजिए अपने लिए, इस तरह से जो ऑल ब्लू स्टोन्स की कलेक्शन आपके साथ हो और उसमें एक सिल्वर कुछ ऐड कर लीजिए। सो दैट विल फॉर अ ईयर, मैंने ईयर के शुरू में भी बताया था, अगर जब हालात बदलते जाते हैं, हालात ज़्यादा तेज़ होते चले जाते हैं, तो फिर हम और चीज़ें डिस्कवर करते जाते। सो वो भी रखिए। और ये ऑल टाइम आपका लकी है, नॉट जस्ट दिस ईयर बट फॉर ऑल ईयर्स टू कम। ये अपने साथ रखिए। वैसे वीक का मैं देखती हूँ, बट दिस इज़ फॉर ऑल टाइम्स टू कम कि ब्लू कलर के सारे स्टोन्स की कलेक्शन इकट्ठी एक लिफाफे में डाल के अपने बैग में रख लीजिए, बट कैरी ऑल कलर्स ऑफ ब्लू। आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है इस हफ्ते की, वो कह रही है कि बहुत सारे बंद दरवाजे खुलेंगे। कुदरत आपके लिए बहुत सारे बंद दरवाज़ों को खोलने वाली है और आपका सफ़र अचानक कामयाबी की तरफ जारी हो सकता है। आपकी नेगेटिव एनर्जी, आपके दुश्मन, आपके हासिद, आपका बुरा चाहने वाले, आपकी जैसे होता है ना एक किसान की तैयार खड़ी फसल को आग लगा देना, उस स्टेट ऑफ माइंड में है। सो अपनी हिफाजत कीजिए। आपकी लव वाइब बहुत ज़बरदस्त है। हो सकता है कि इस हफ्ते यू मे फॉल इन लव, यू मे फाइंड न्यू लव, यू मे फाइंड योर सोलमेट, ट्विन फ्लेम और समथिंग, बट दिस इज़ जिसे कहते हैं अ वेरी गुड वीक फॉर लव वाइब। आपका जो लकी नंबर है ये है 56। 5 and 6, 5 and 6 जब इकट्ठा आता है, दोनों ही नंबर अच्छे हैं, लेकिन ये जाहिर करते हैं 6 एक्चुअली रिलेशनशिप लव के साथ हो, और 5 जो है ये कम्युनिकेशन एंड चेंज को लेके आता है। चेंज ऑफ कम्युनिकेशन कैन इम्प्रूव योर रिलेशनशिप, ये इसको जाहिर करता है। आपका लकी स्टोन एक्वा मरीन है, दिस इज एक्वा मरीन, और ये जलपरियों का पत्थर है और ये हर स्पाइसेस को सूट करता है। ये रॉ से लेकर फाइनेस्ट तक आप जो है ये कोई भी अपने पास अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आप रख सकते हैं, बट यू मस्ट कैरी ये जो बताया ये वाला और उसके साथ एक्वा, ये आपकी कलेक्शन में हमेशा होने चाहिए। आपका जो लकी बन रहा है चार्म, वो बन रहा है मोरपंख और ग्रीन, ये जैसे ये सब्ज पत्ते हैं, सब्ज पत्तों के ऊपर एक मोरपंख, दिस इज योर लकी चार्म। बिकॉज ये दोनों चीज़ें आपके ये दोनों चीज़ें मिलकर बहुत इफेक्टिव हो जाती है। ओरिजिनल हैं ये सब्ज फैदर्स हैं, परिंदों के फैदर्स हैं, डाइड हैं, बट सब्ज रंग के डाइड हैं, और उसके ऊपर ये है। और दिस इज समथिंग ऑफ फॉर अ ग्रेटर विजडम, फॉर ग्रेटर हेल्प। डिवाइन मैसेज आपका बहुत खूबसूरत है।
आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि वो जो रब है ना, वो तमाम मौजों का बादशाह है। वो जब चाहे हालात को बदल सकता है। उस पर यकीन रखें, उसी से मांगें और उसके बंदों की, उसकी मखलूक की खिदमत जैसे कर सकते हैं वैसे कीजिए। दोस्तों, ये था इस हफ्ते का हाल। सेहत ज़िंदगी। तो फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।